हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नेम रिएक्शन है उसमें फोर्थ रिएक्शन। इसका नाम है नोवेल जेल कंडेंसेशन। नोवेल जेल कंडेंसेशन। नोवेल जेल कंडेंसेशन, आज हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है कंडेंसेशन रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन की। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था, एल्डिहाइड और कीटोन में जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस थी उसके बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में इंट्रामोलिकुलर एल्डोल और फिर क्रॉस एल्डोल। तो वो जो रिएक्शंस थी वो भी एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन थी, केमिकल रिएक्शंस थी। और आज जो हम कर रहे हैं ये भी एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो किसके द्वारा शो की जाएगी? वो एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा शो की जाएगी। तो इसमें होगा क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन, ओके। इसमें हम एलिफेटिक भी ले सकते हैं और इसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स भी अपन यूज कर सकते हैं। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स का कंडेंसेशन हमें करवाना है। कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करवाना है जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जिनमें होगा वो कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कंडेंस होके यहाँ पर नोवेल जेल रिएक्शन शो करेंगे। तो जो नोवेल जेल रिएक्शन है वो किन के बीच में कंडेंसेशन होगी? एल्डिहाइड, कीटोन, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होगा उनके बीच की ये रिएक्शन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम एक रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। ये हमने कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं अपन। ये है कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। इसका रिएक्शन करवाना है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ, जिसकी स्ट्रक्चर ये होगी CH2X एंड Y, ठीक है। X और ये जो Y है, X एंड Y, दे आर द एक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं जिनको एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये X और Y किसी बेस की प्रेजेंस में होगा। बेस जनरली यहाँ पे लिया जाता है एमाइंस, एमाइंस को यहाँ एज ए बेस लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ से वाटर एलिमिनेशन होगा H2O, और ये कार्बोनिल कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन मिथाइलिन वाला X और ये Y, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनेंगे। अनसैचुरेटेड, ओके। तो ये रिएक्शन कहलाती है नोवेल जेल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इन कंपाउंड्स में जिनको हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जिसके अंदर होता है, इसके बारे में। तो चलिए हम यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन सा होगा?
एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन सा होगा दोस्तों? तो इसके लिए हमें देखो क्या देखना है, इस कार्बन को एक्टिव मिथाइलिन कहते हैं, CH2 वाले कार्बन को। तो इस कार्बन पे हमने यहाँ पर X और Y ग्रुप जोड़ रखा था, ठीक है। तो ये X और Y ग्रुप जो कंटेनिंग है, इसी को हम कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो अब ये जो X और Y है, इसको ही हमें पता लगाना ये क्या है। तो X और Y दोनों ही क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होने के कारण इस कार्बन को कैसे कर देंगे, ये एक्टिविटी कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। और कैसा नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा ये। तो एसिडिक नेचर का होने के कारण ये बेस की प्रेजेंस में क्या कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। अब यहाँ पे ये जो X और Y ग्रुप है, ये देखो कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होंगे। इनमें हम COCH3 यूज कर सकते हैं, COOC2H5, NO2CN, ये ग्रुप्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स के। पहला एग्जांपल देखते हैं, CH2OCH3 OCH3। ओके, इसे कहते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट, इथाइल एसीटोएसीटेट। ओके, दूसरा लेते हैं CnCOOC2H5, ये है इथाइल साइनो एसीटेट, इथाइल साइनो एसीटेट। ओके, ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। एक और ले लेते हैं, तीसरा CH2COOC2H5 COOC2H5, ये है मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर। तो ये है 3 टाइप के एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स जिनका हम नोबल जेल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो करेंगे। इन तीनों में से किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कंडेंस कर सकते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CH2 C COCH3 COCH3, ये हमने लिया, ठीक है। बेस की प्रेजेंस ले लेते हैं हम यहाँ पे पाइरिडीन, यहाँ पे पाइरिडीन हम यूज कर सकते हैं। पाइरिडीन एज ए बेस यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा इसका, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड C COCH3 एंड COCH3। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे बनने वाला है। तो चलिए अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म, सबसे पहला स्टेप तो होगा डीप्रोटोनेशन। तो
तो डी प्रोटोनेशन में क्या है कि प्रोटॉन जो होगा, जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, बेस की प्रेजेंस में प्रोटॉन डोनेट करेगा और एक कार्बेनाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड ले लेते हैं हम X एंड ये Y, ये H और ये H, ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हो गया किसी बेस की प्रेजेंस में। ये हमने बेस यूज कर लिया। ओके, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा और कार्बेनाइन का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे X एंड Y, CH नेगेटिव प्लस BH और पॉजिटिव, यहाँ पे ये कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब यही कार्बेनाइन क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा और किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर ये क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। कौन सा अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं। सेकंड स्टेप होगा इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखो कैसे करेगा। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हमने लिए थे उनके कार्बोनिल कार्बन पर ये अटैक करेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक होता है नेचर में। तो हम कार्बोनिल कार्बन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया कीटोन। ओके, और ये आपको पता ही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड रहते हैं, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो इस पे अटैक करवाना है हमें। जो एक्टिव मिथाइलिन हमने बनाया था कार्बेनाइन नेगेटिव चार्ज, तो अब ये इस कार्बन पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, R एंड R डैश, ये C, ये O माइनस, ये इलेक्ट्रॉन उधर O पे चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH X एंड Y। ठीक है, ऐसा एक आयन बनेगा, ऑक्साइड आयन होगा। यहाँ पे सेकंड स्टेप में बनाया था R डैश C O नेगेटिव, ये CH X एंड Y, ये हमने बनाया था। अब इसमें क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम द बेस और यहाँ पर ऑक्साइड का प्रोटोनेशन होके एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये OH, ये CH X एंड Y। अब हमें जो लास्ट स्टेप है इसका, जो थर्ड स्टेप है वो फॉलो करना है, जिसका नाम होगा एलिमिनेशन। तो थर्ड स्टेप इसका फॉलो करना है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ओके। अब यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा वो कौन सा होगा, E1CB एलिमिनेशन होगा। और किसका होगा, तो द OH ग्रुप एलिमिनेट, OH ग्रुप क्या होगा, एलिमिनेट्स होगा और अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो R डैश, ये OH, ये CH एंड X एंड Y। ओके, बेस की प्रेजेंस में वापस बेस आएगा इसमें, तो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ये बेस हो गया, बेस क्या करेगा, यहाँ से H को एक्सेप्ट करेगा, H के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया जाएगा और यहाँ से OH एलिमिनेट हो जाएगा बाहर। तो R डैश C डबल बॉन्ड C X एंड Y, ये बन जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये हो गई जो नोवेल जेल रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म के बारे में। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसे समझने की ट्राई करते हैं। एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम।
ये बेंजल्डिहाइड लिए हमने, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CH2 COO C2H5 COO C2H5 मेलोनिक एस्टर हमने यूज किया है और बेस की प्रेजेंस में है NHR2 2 डिग्री अमाइन बेस है एज ए कैटालिस्ट। ये क्या होगा, एज ए कैटालिस्ट प्रेजेंस होगा। तो इसकी रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो चलो इसके रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज किया है एल्डिहाइड, वो भी बेंजल्डिहाइड, ओके। और ये ऑक्सीजन प्लस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड COO C2H5, जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है मेलोनिक एस्टर, ओके। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, ये कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये COO C2H5 एंड COO C2H5, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो सेम वैसे ही होगी जो हमने जो मैकेनिज्म की थी, तो उसी टाइप से इसकी भी मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसकी मैकेनिज्म को ट्राई करना, बना के देखना इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। ओके दोस्तों, हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। थैंक यू।